इसलिए कहते हैं कि जानबूझकर किसी को उंगली नहीं करते। एक बार एक आदमी छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। उसी दुकान के सामने एक दिन एक आदमी ने अपने बड़े किराने की दुकान खोल दी। बड़ी दुकान के मालिक ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑफर देने लगा, जिसकी वजह से कस्टमर पुरानी दुकान को छोड़कर नई वाली दुकान पर जाने लगे। लेकिन एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसने कस्टमर को नई दुकान छोड़कर पुरानी दुकान जाने पर मजबूर कर दिया, और वो प्रोडक्ट था देसी घी। नई दुकान के मालिक भी देसी घी बेचता था, वो भी 1200 रुपए पर केजी, जबकि पुरानी दुकान के मालिक घी बेचता ही नहीं था। इसीलिए सारे कस्टमर नई दुकान पे जाकर घी के साथ साथ एक्स्ट्रा सामान भी वहीं से खरीदने लगे, और इस वजह से पुरानी दुकान के मालिक को बहुत नुकसान होने लगा। तब उसने 1100 रुपए पर केजी में घी बेचना शुरू कर दिया। 100 रुपए सस्ता देखकर काफी कस्टमर नई दुकान को छोड़कर पुरानी दुकान पर आने लगे, और घी के साथ दूसरा सामान भी उन्हीं के यहाँ से खरीदने लगे। फिर कुछ दिन बाद नई दुकान के मालिक ने घी के प्राइस 1000 रुपए पर केजी कर दी। जवाब में पुरानी दुकानदार भी 900 रुपए पर केजी कर दिया। उसके बाद नई दुकान ने 800 कर दी तो पुराने दुकानदार ने 700 कर दी। ऐसे ही कंपटीशन चलते रहा, और आखिर में पुराने दुकानदार ने घी की प्राइस 500 रुपए पर केजी दिखा दी। लेकिन एक दिन उसका लॉयल कस्टमर उससे पूछता है, भाई तुम 500 रुपए पर केजी घी बेच कैसे लेते हो? कस्टमर ने बार बार पूछा, तब जाके दुकानदार ने सच बता ही दिया। वो बोलता है, मैं तो घी बेचता ही नहीं हूँ, ये प्राइस सिर्फ दिखाने के लिए होता है। अब कस्टमर हैरान होकर पूछता है, कैसे? दुकान वाला बोलता है, जब भी कोई कस्टमर मेरे यहाँ घी लेने आता है तब मैं कहता हूँ कि घी खत्म हो चुका है, तब तक वो कस्टमर हमारी दुकान से बाकी के सामान खरीद चुका होता है। और जब भी मैं घी की प्राइस कम करता हूँ तो मेरे लिए सिर्फ बोर्ड पर लिखी प्राइस कम होती है, लेकिन सामने वाला दुकानदार असल में अपना प्राइस कम करता है, जिससे उसका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। मैं घी बेचने के बहाने दूसरे सामान बेचकर पैसा कमा लेता हूँ, और जो कस्टमर घी लेने आता है उसे बोल देता हूँ कि घी कल आ जाएगा। और इसी छोटी स्ट्रैटेजी की वजह से उसका छोटा सा दुकान बड़ी दुकान के सामने भी चलती रही।